हम लोग सीखेंगे कि अमेरिका में जो इवेंट होने वाला है उस इवेंट रिस्क की वजह से आज के दिन जो हमें इनडिसीजन कैंडल मिला है, इसकी वजह से कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और कौन से ऑप्शन में हमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। कल के दिन मैंने यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो डाला हुआ था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ था कि मार्केट में जो है वो एबीसीडी पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और जब भी मार्केट में इस तरीके का एबीसीडी पैटर्न कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आइदर मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम डेवलप करता है या फिर एक रिट्रेसमेंट के लिए दोबारा आता है। तो जैसा हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था, इस प्राइस एक्शन के इस लॉजिक को हम लोगों ने कंबाइन किया हुआ था फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ। फंडामेंटल में यूएस मार्केट में जो फेडरल रिजर्व का मीटिंग चालू हो जाएगा 26 और 27 तारीख को, तो उसका रिजल्ट जो है वो थर्सडे के दिन हमारे मार्केट में इम्पैक्ट करेगा। लेकिन इस बड़े इवेंट की वजह से जो बड़े प्लेयर है वो मार्केट में कोई भी बड़े क्वांटिटी के साथ पोजीशन लेना प्रेफर नहीं करेंगे। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। तो इस रेंज बाउंड मोमेंटम में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, इसको समझने के लिए हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट के चार्ट में कुछ बातें आपको एकदम क्लियर कट दिखाई दे रही है। जहां पे मार्केट ओपन हुआ वहां से थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, मतलब एक कंप्लीट रेंज बाउंड मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दिखा चुका है। ये जो रेंज बाउंड मोमेंटम रहता है ये जनरली ऑप्शन राइटर लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। जब भी हम लोग कोई भी ट्रेड करते हैं तो इस ट्रेड में दो टाइप के ट्रेडर इन्वॉल्व रहते हैं। पहला जो रहता है उसको हम लोग बायर बोलते हैं, दूसरा जो रहता है उसको हम लोग सेलर बोलते हैं। अगर आपको एक ऑप्शन बायर बनना है तो ऑप्शन बायर बनने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन राइटर कौन से एंगल से सोचता है और वो कहाँ पे जाके ट्रैप होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। जब आपको ये उसका ट्रैपिंग पॉइंट समझ में आ जाएगा तब आसानी से आप बड़े मूव को कैच कर सकते हो। मार्केट में अगर प्राइस मोमेंटम का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक बात हम लोगों को क्लियर हो जाती है कि मार्केट को 9 रुपए से लेके 10 रुपया, 10 रुपए से लेके 11 रुपया अगर जाना है तो दूसरे ट्रेडर लोगों को यहाँ पे इंटर होना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना पोजीशन क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट में प्राइस मोमेंटम हो सकता है। अभी फ्रेश बाइंग कब आएगा ये ज़्यादातर आइडिया हम लोगों को नहीं आता, लेकिन नीचे वाले रेट पर जो लोगों ने पोजीशन ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए हैं, जिनका हम लोगों को आइडिया ओपन इंटरेस्ट के डेटा में आ जाता है, वो अगर यहाँ पर एग्जिट करना चालू कर देते हैं, मतलब यहाँ पे उन्होंने सेल करके रखा हुआ है और ऊपर जाके वो बाय करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से मार्केट ऊपर चला जाएगा। बस प्राइस एक्शन के इसी कंसेप्ट को हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ कंबाइन करके कंफर्मेशन ले लेंगे और फिर उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है और उस लेवल को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग कोई भी ट्रेड का डिसीजन नहीं लेंगे। अभी आपके सामने मैंने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। इस ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट को समझ लीजिए। ट्रेंड लाइन का जो कंसेप्ट है वो ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि कितनी बार मार्केट ने उस पॉइंट को टच किया हुआ है। जितनी ज़्यादा बार मार्केट उस पॉइंट को टच करता है उतना हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि वहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। अभी कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फिर इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 36,700 का जो पुट है वो 36,700 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में 150 से 200 पॉइंट का भी टारगेट हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को पहले 10-15 मिनट में ब्रेक नहीं करता तो मार्केट दोबारा इसी रेंज बाउंड मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। ये जो रेंज बाउंड मोमेंटम है, जब भी एक बड़ा ट्रेंडी फेज आता है और ट्रेंडी फेज के बाद रेंज बाउंड मोमेंटम डेवलप होता है तो जितना ज़्यादा टाइम के लिए ये रेंज बाउंड मोमेंटम बना रहेगा, ब्रेकआउट के बाद उतना क्विक मोमेंटम मार्केट में हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न है, मान लो कि वो ये ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे लोग कॉल राइट करके रख देंगे। जब मार्केट इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने कॉल राइट किया रहेगा वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ पे जैसे ही उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चालू हो जाएगा मार्केट एक क्विक मोमेंटम हम लोगों को दिखाई देगा। सेम लॉजिक जो है वो ट्रेंड लाइन के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर इसको आप समझना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, तो यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन राइटर कहाँ पे ट्रैप होंगे, यह हम लोग जानने की कोशिश कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है।
जैसा हम लोगों ने बैंक निफ्टी में प्रिडिक्ट किया हुआ था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोगों के लिए जो ABCD पैटर्न बन चुका था, वो ABCD पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। ABCD पैटर्न कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा था। इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब आकर मार्केट रुका हुआ था। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा या थोड़ा रिट्रेस करना पड़ेगा। इसी फ्लो में अगर मार्केट इस मोमेंटम को ब्रेक करता है, हाई ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर की साइड में ज़्यादा सस्टेन नहीं हो सकता, मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कल के दिन है मंगलवार और मंगलवार के दिन आएगा बुधवार। तो ये दोनों दिन अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होता है और एक्सपायरी के दिन अपसाइड का ब्रेकआउट देता है, तो एक्सपायरी के दिन ही हम लोगों को 17,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो सिंकिंग का कंसेप्ट है, उसके हिसाब से अगर दोनों वन ही एक ही डायरेक्शन दिखा दे तो वहाँ पे आपका जो सक्सेस रेट है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का वो बढ़ जाता है, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी हायर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लीड कर रहा है, और एज कंपेयर टू दैट निफ्टी जो है वो थोड़ा स्लो मोमेंटम दिखा रहा है, तो उस केस में हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो रहता है वो कम रहता है। मेरे पुराने वाले यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए, आपको उसमें बैंक निफ्टी के चार्ट को कैसे सिंक करना है और उससे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे फाइंड आउट करना है, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अभी कल के दिन कैसे ट्रेड करना है ये समझने के लिए हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। 15 मिनट चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि पिछले 3-4 दिनों से क्या हो रहा है। मार्केट ओपन हो रहा है गैप अप के साथ और फिर उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन का फेज दिखा रहा है। जनरली इस केस में क्या होता है, अभी ये वाला मोमेंटम को आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन बाय करते हैं 15 मिनट चार्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री कर जाते, मार्केट जो है वो एक सडनली 2 कैंडल मोमेंटम दिखा दिया, लेकिन इमीडिएटली नीचे आ गया। मतलब यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं मिलता। तो हमारे लिए बेटर स्टेज कौन सा रहता है, मार्केट जब भी इस तरीके का कोई कंसोलिडेशन का पैटर्न बनाता है और कंसोलिडेशन के पैटर्न को हम लोग जब ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अभी प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की साइड का ये जो 16,750 का लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और नीचे की साइड में 16,570 का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक दायरा बना के रखा हुआ है 200 पॉइंट का। कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट खुल जाता है तो इसी जोन में मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, जब तक जब तक यूएस फेडरल रिजर्व का क्रेडिट पॉलिसी का डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक बड़े प्लेयर को कोई भी बड़े पोजीशन लेने में इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट के इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कीजिए और ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के बाद अपने ट्रेडिंग में उसको इंप्लीमेंट करना चालू कीजिए। अगर कल यहाँ पे ब्रेकआउट अगर मिल जाता है या ओपन इंटरेस्ट की डेटा में बड़ा ट्रैपिंग दिखाई देता है, तो मैं इस अपने फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जहां पे मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के इंट्राडे के फेसरी के सिग्नल्स देता हूं। ये चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, जहां पे 2 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे कौन से पॉइंट के ऊपर हम लोगों को दोबारा एक बाइंग शुरू होते हुए दिखाई दे सकती है। अगर मार्केट जब भी कंसोलिडेशन की फेज में जाता है, तो कंसोलिडेशन के फेज में नीचे की साइड में सपोर्ट का जो लेवल रहता है, वहां पे हम लोगों को मार्केट अगर सेकंड टाइम आता है और सेकंड टाइम में फर्स्ट बाउंस बैक में ही मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हम लोगों को बाइंग दिखाई देती है। लेकिन अगर कौन से भी सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट आता है और मल्टीपल बार उसको टेस्ट करता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट उस लेवल को डाउनसाइड की तरफ ब्रेक कर सकता है। अभी मार्केट ने इस कंसोलिडेशन के लेवल को एक बार टेस्ट किया हुआ है। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर डायरेक्टली इस लेवल पर ओपन होने के बाद हम लोग 1 मिनट चार्ट के ऊपर देखेंगे। अगर 1 मिनट चार्ट में कोई इस तरीके का प्राइस एक्शन का डब्ल्यू पैटर्न हम लोगों को दिखाई देता है, तो इस हाई के ऊपर हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कल मैं बेंगलोर के लिए निकल रहा हूँ एक बड़े ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक बेंगलोर में रहूँगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहेगा तो सपोर्ट के टीम के व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर आप भेज दीजिए। जैसे ही मैं वापस आ जाऊँगा, दोबारा इस तरीके के एजुकेशनल वीडियो बनाना मैं स्टार्ट करूँगा। वहाँ से मैं मोबाइल के ऊपर आपके लिए एजुकेशनल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि साउंड वहाँ पे क्लियर आएगा या नहीं आएगा। फिर भी हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।